राहुल ये वही मासूम जो बीते शुक्रवार से लगातार जिंदगी से जंग लड़ रहा है और उसको बचाने के लिए भरसक कोशिश यहां पर की जा रही है। पूरा मामला जांजगीर चांपा जिले का है, जहां पर जिला प्रशासन और रेस्क्यू टीम के सारे प्लान फेल हो रहे हैं। रेस्क्यू टीम की ओर से एक युवक को गड्ढे से उतारा जा रहा है नीचे जांजगीर में। वहीं आपको बता दें कि एनडीआरएफ की टीम के जवान को गड्ढे में उतारने की कोशिश हो रही है। पिछले 10 घंटे से राहुल ने कुछ भी नहीं खाया है। तो कल तक जिस प्रकार से राहुल की एक्टिविटी नजर आ रही थी और हलचल जिस प्रकार से हो रही थी राहुल की ओर से, वहीं कहीं ना कहीं अब ये थोड़ी सी परेशान कर देने वाली बात निकलकर सामने आ रही कि पिछले 10 घंटे से राहुल ने कुछ भी नहीं खाया है। बहरहाल राहत और बचाव कार्य लगातार जारी है। एनडीआरएफ की टीम के जवान को गड्ढे में उतारने की कोशिश यहां पर हो रही है। पल पल की अपडेट ली जा रही है, मॉनिटरिंग यहां पर की जा रही है। वहीं इस बीच एक खबर यह भी आ रही है कि पिछले 10 घंटे से राहुल ने कुछ भी नहीं खाया। जिला प्रशासन और रेस्क्यू टीम के सारे प्लान फेल होते नजर आ रहे हैं। खुद मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी यहां पर नजर बनाए हुए हैं हर गतिविधि पर। कल की खबर थी जब राज्यपाल अनुसुईया उइके ने भी जिला कलेक्टर से बातचीत की थी और फोन कर राहुल के कुशल क्षेम के बारे में बातचीत उन्होंने की थी। और अभी की ये जो अपडेट आपको बता रहे हैं कि कल कहीं ना कहीं ये कयास लगाए जा रहे थे कि हो सकता है कल देर रात तक राहुल को बाहर निकाल लिया जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ क्योंकि जितने करीब अब ये काम पहुंच चुका है खुदाई का काम, उतनी ही ज्यादा अब चुनौतियां निकलकर सामने आ रही है। चट्टान रोड़ा बन रही है राहुल को बाहर निकालने के एवज में। कहीं ना कहीं पानी भी निकलकर सामने आ रहा है, जिसके चलते राहुल को बाहर निकालने में खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। तो जिला प्रशासन और रेस्क्यू टीम के सारे प्लान फेल होते नजर आ रहे हैं। छत्तीसगढ़ के जांजगीर जिले के पिहरी गांव के बोरवेल में 10 साल का राहुल खेलते वक्त गिर गया था, जिसके बाद हड़कंप मचा और सभी की निगाहें अब इस पर है। एनडीआरएफ एसडीआरएफ की टीम यहां पर है। अहमदाबाद से, गुजरात से एक विशेष टीम भी यहां पर बुलाई गई है। एक समानांतर बोरवेल भी खोदा जा रहा है। लगातार खुदाई का कार्य जारी है। सभी की ओर से बस एक ही कोशिश कि किसी तरह से राहुल को बाहर निकाल लिया जाए। संदीप करिहार सहयोगी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। संदीप, और कितना वक्त राहुल को बाहर निकलने में, क्या अपडेट है, अभी क्या स्थिति उधर? देखिए प्रीथा, अभी स्थितियां कुछ ही समय से हलचल तेज हुई है और यहाँ पर जो जिला प्रशासन की ओर से जो एक टनल बना करके रेस्क्यू करने की बात की जा रही थी, लेकिन लगातार एक के बाद दूसरा चट्टान सामने निकल के आ गया और उसको फोड़ने में भी लगभग 7 से 8 घंटे मिनिमम मैक्सिमम उस पे आका जा रहा था। लेकिन अब एक मुसीबत बन के आ पाई है कि जो राहुल का जो मूवमेंट हुआ करता था सीसीटीवी कैमरे में हम देख पा रहे थे, उसमें राहुल पिछले एक ही जगह पर कई घंटों से बैठा हुआ है और कहीं कोई रिस्पॉन्स नहीं कर रहा है। उसकी एक्टिव को लेकर के अब थोड़ा सा चिंता भी जाहिर की जा रही है और इसके साथ ही पिछले कई घंटों से यही वजह है कि राहुल ने कुछ भी नहीं खाया है, ना वो केला खाया है, ना कोई जूस पिया। इसके पहले राहुल लगातार इस तरह के रिस्पॉन्स कर रहा था और जूस और फ्रूट का सेवन कर रहा था। लेकिन अभी जो स्थिति ने आ पा रही है कि एनडीआरएफ की टीम को आनंद फानन में अब नीचे उतारने को लेकर के एक तैयारी की जा रही है। मौके पर ही जो वेंटिलेटर को स्टार्ट रखने की भी बात यहाँ पे अधिकारियों की ओर से की जा रही है। और इसके साथ ही अब गांव में जिस स्थितियां बनी हुई है कि गांव के सभी बोरों को चालू करने का फरमान जारी किया गया कि तत्काल प्रभाव से गांव में जितने भी बोर हों, हालांकि इसके पहले कोटवारों के माध्यम से मुनादी कराई गई थी कि कहीं पे भी कोई बोर को बंद ना करे, बोर चालू रखें। लेकिन अब स्थितियां हैं कि तत्काल फरमान एक जारी किया गया है पन्ना मैडम की तरफ से। नुपुर आसिफ पन्ना ने एक आदेश जारी किया कि सभी को बोर चालू करना है और अभी एनडीआरएफ की टीम जो अभी लगभग नजर आ पा रही है कि पूरी टीम तैयार हो चुकी है। बस एक ऑर्डर का इंतजार है कि उनको ऑर्डर देंगे तो सीधा टीम जमीन पे जाएगी, जहाँ पे गड्ढे पे 63 फीट गड्ढे पर जहाँ पे राहुल फंसा हुआ उसके रेस्क्यू करके बाहर निकालने की कोशिश की जाएगी। हालांकि अब तक जो भी प्लान जिला प्रशासन की ओर से और रेस्क्यू टीम की ओर से की जा रही थी, वो कहीं ना कहीं सफलता हाथ टीम के नहीं लगी है और महज कुछ ही मिनटों में अब जो रेस्क्यू जो टीम है सीधे जाएगी और राहुल को निकालने की कोशिश करेगी। हालांकि इस मामले को लेकर के जिला प्रशासन के अधिकारी किसी भी तरह का बातचीत नहीं कर रहे हैं और चिंताजनक बात सिर्फ इस बात को लेकर के है कि राहुल एक ही जगह पर कैमरे पर नजर आ रहा है, एक्टिव नजर नहीं आ रहा है। हालांकि जब 2 घंटे पहले जब कलेक्टर से जितेंद्र शुक्ला से जब बातचीत हुई तो उन्होंने बताया कि राहुल थोड़ा जो रिस्पॉन्स कम कर रहा है, थोड़ा कमजोरी उसमें दिख रही है, ताकत उसमें नहीं नजर आ रहा है। तो तमाम जो चीजें हैं निकल के आ पा रही थी। उसके बाद अचानक से हलचल जो तेज हुई है तो कहीं ना कहीं चिंता बढ़ने लगी है और जिला प्रशासन की टीम की ओर से भी जो एनडीआरएफ को उतारने की तैयारी है वो तेजी की जा रही है और 2-3 लोग हैं जो इसमें तैयार हो चुके हैं। लेकिन देखना होगा कि राहुल को रेस्क्यू करके
गड्ढे के माध्यम से बाहर निकालने के लिए कितने लोगों की टीम नीचे उतरेगी और क्या कुछ होगा और कितने देर का ये रेस्क्यू होगा। हालांकि अब तक प्लान ए, प्लान बी, प्लान सी के तहत काम किया जा रहा था। पहले रस्सी से राहुल को बाहर निकालने को लेकर प्लान किया जा रहा था, उसके बाद से एक रोबोट मंगाया गया था गुजरात से रोबोटिक मशीन के जरिए पे कि उसको निकाला जाएगा और सुरक्षित तौर पर रेस्क्यू किया जाएगा, लेकिन वो भी नहीं हो पाया। और तीसरी बात, जो गड्ढे से एक टनल बना करके, हॉरिजॉन्टल टनल बना करके रेस्क्यू करके सुरक्षित तौर पर निकाला गया, लेकिन तीनों में अब तक की कोई सफलता, 72 घंटे बीतने को भी है लेकिन कोई सफलता हाथ नहीं लगी। लेकिन राहुल इन सब के बीच में संघर्ष गड्ढे के बीच में करता रहा है। वहीं हम देखें तो जल स्तर भी काफी तेजी से बढ़ता रहा है, लेकिन कल हम पता भी चल रही थी कि राहुल का हाथ पैर दोनों ही पानी पर डूबा हुआ था। यही कारण था कि पूरे गांव और आसपास के क्षेत्रों के ट्यूबवेल को स्टार्ट कराया गया था ताकि पानी के जल स्तर को रोका जा सके। एक तरफ तो मुसीबत बना हुआ था कि राहुल गड्ढे में घुस करके वो संघर्ष करता, लेकिन दूसरी तरफ पानी उसकी मुसीबतों को और भी ज्यादा बढ़ाते रही थी। हालांकि पूरी तैयारी, तमाम तरह की मशीनें और सब चीजें यहाँ पे उपलब्ध है, लेकिन उसके बावजूद भी जो प्रकृति है अगर कहें तो वो कहीं ना कहीं प्रशासन का साथ नहीं थी। यही कारण थी कि जो रात में 11 बजे जो एक टीम जो है वो गई हुई थी रेस्क्यू करने के लिए, और उसमें उम्मीद की जा रही थी कि सुबह की किरण होने से पहले ही राहुल को सुरक्षित तौर पर रेस्क्यू करके बाहर निकाल लिया जाएगा। लेकिन जब सुबह ही रात में जब 2 बजे 3 घंटे काम करने के बाद में जब टीम ने देखा तो एक चट्टान मिला, उसको भी तोड़ते हुए लगभग 6 से 7 घंटे का समय बिल्कुल लग गया। उसके बाद जब इस टीम थोड़े ही एक तिहाई चट्टान को तोड़ पाई होगी तो वहीं दूसरा जो उससे भी बड़ा जो चट्टान था वो निकल के सामने आया। उसको तोड़ने के लिए 3 जगहों से जो मशीनें हैं वो मंगाई गई थी, जांजगीर चांपा से भी, कोरबा से भी और बिलासपुर से भी। ऐसी तेल की 3 जो आधुनिक तरीके की जो मशीन है, ड्रिल मशीन, जिसमें कंप्रेशन भी बहुत कम हो, उसको तोड़ने के लिए लाया गया था। लेकिन कहीं ना कहीं राहुल अब एक्टिव नहीं होने के कारण पे अब थोड़ा सा चिंता की लकीर जो है जिला प्रशासन के माथे पर नजर आ रही है। और यही कारण है कि अब जो टनल की भी खुदाई की जो काम चला था कुछ समय के लिए रोका गया है। हालांकि आनन फानन में जिस तरीके से अभी मैंने आपको बताया कि पानी को बहाने के लिए, जो भू जल स्तर को कम करने को लेकर के सारे बोर को चालू करा दिए गए हैं, ऑक्सीजन से को रेडी रखने के लिए कहा गया है। और जो टीम है महज कुछ ही मिनटों में नीचे जाएगी और जाने के बाद में रेस्क्यू करने के लिए उतरेगी। पहले वो एक रस्सी में खुद को उन्होंने अपने आप को कवर किया हुआ है, उसके बाद दूसरी तरफ से कैसा कवर किया है कि ताकि किसी भी स्थितियों में भी उसको वापस उस टीम नीचे उतर रही है उसको बाहर निकाला जा सके। हालांकि पहले भी कोशिश की जा रही थी कि रस्सी से उसको राहुल को बाहर निकाला जाएगा, लेकिन राहुल उस रस्सी को पकड़ने में नाकाम हो रहा था और यही कारण था कि रेस्क्यू अब तक हो नहीं पाई थी। लेकिन अब उसी रेस्क्यू को दोहराया जा रहा है। अब टीम के सदस्य, जो एनडीआरएफ की जो टीम के जो सदस्य हैं, जो एक्सपर्ट हैं, वो अब उस गड्ढे में उतरेंगे जिस गड्ढे से राहुल सीधे जाकर के 63 फीट में जाकर के नीचे जो गिरा हुआ, उसमें देखा जाएगा कि कितना लोग जा रहे हैं। हालांकि 3-4 लोग अभी मौके पर साफ तौर पर नजर आ रहे हैं कि वे लोग उतरेंगे, लेकिन अब जो तैयारियां हैं कितने देर में उतरेंगे वो देखना होगा। लेकिन अब जो स्थितियां बनी हुई हैं वो तो महज कुछ ही घंटों में, क्योंकि अब स्थितियां थोड़े ही समय में ही काफी हलचल आई है। हालांकि पिछले आधे घंटे तक ऐसी कोई स्थितियां नहीं बनी थी, लेकिन आधे घंटे के भीतर ही जिला प्रशासन के जो प्लान है उसमें काफी बदलाव नजर आया है। और अब जो प्लान जो नजर आ रहे हैं मेरी नजरों के सामने, जो मैं देख पा रहा हूँ कि अभी एनडीआरएफ की टीम अब गड्ढे के नीचे जाने के लिए तैयार है। चलिए, बिल्कुल। शुक्रवार की ये घटना है संदीप, जितनी करीब अब मंजिल के पहुंचते जा रहे हैं, अब ऐसा लगता है लोगों की उम्मीदें जैसे ही जगती है कि अब शायद राहुल को निकाल लिया जाएगा, अब वो वक्त करीब आ गया जब राहुल हम सबके बीच में होगा। लेकिन तभी कहीं ना कहीं कोई एक बड़ी चुनौती निकलकर सामने आ जाती है। पहले पानी की चुनौती निकलकर सामने आ रही थी, जैसे कि आपने बताया, और जानकारी भी निकलकर सामने आई, और अब पत्थर भी यहाँ पर आ रहे हैं, चट्टान जो है वो रास्ते का रोड़ा बन रहे हैं। तमाम जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया संदीप आपका। तो उम्मीदें सभी यही पाल के बैठे कि किसी भी तरह से राहुल की जिंदगी को बचाई जा सके, राहुल जल्द से जल्द बाहर आ जाए। लेकिन इसी बीच चिंता में डालने वाली ये खबर भी निकलकर सामने आ रही कि पिछले 10 घंटे से राहुल की में जो हलचल दिख रही थी, जो मॉनिटरिंग कैमरे की मदद से की जा रही थी, राहुल में किसी भी प्रकार की कोई हलचल नहीं दिख रही, गतिविधि नजर नहीं आ रही, और वहीं पिछले 10 घंटे से राहुल ने कुछ खाया भी नहीं है। और चलिए अब